तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 11th मैथ का जो है कि एक्सरसाइजेज 3.3 को ये क्वेश्चन सब जो है कि सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में जो है कि बहुत सारा फॉर्मूला जो है कि आपका यूज किया गया है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि उस फॉर्मूला को याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब आप अपने बुक के पीछे पलटिएगा ना, जब पीछे पलटिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ से जो है कि ये फॉर्मूला जो है कि शुरू हुआ है। ठीक है ना, 1 2 ऐसे ही करके फॉर्मूला क्या है, साइन माइनस एक्स जब इक्वल टू कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और कॉस माइनस एक्स को कीजिएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको जो है कि याद कर लेना है। ठीक है, ये सब बहुत यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जितना भी डार्क कलर देख रहे हैं ना, जितना भी डार्क कलर में होगा वो सब फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आप एक पेज पे लिख लीजिए और उसको जो है कि अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये सब देख सकते हैं कि फॉर्मूला है, तो आप इस सब फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, आप ही का भलाई के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन है, सॉरी फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये सब फॉर्मूला को आप ये सब देख रहे हैं 10x प्लस वाई, ये सब फॉर्मूला 10x माइनस वाई, ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइजेज 3.3 को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी ही कह सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों π/6 π/3 ये सब का वैल्यू तो आपको मालूम ही होगा, बस बैठाना है और आपके पास जो है कि आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट, यानी प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को एक पेज पे लिख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है कि क्या कीजिए कि आप अपने जो है कि एक पेज में जो है कि आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि हम क्वेश्चन को बनाना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हमने एक पेज ले लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.3 बना रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर π/6 है और प्लस कॉस स्क्वायर π/3 हो गया, माइनस है 10 स्क्वायर π/4 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, छूट गया। तो अब जो है कि यहाँ पे -1/2, यानी कि दोस्तों ये प्रूव्ड करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कि आपका तो LHS हो गया और ये RHS हो गया। ठीक है, तो हमको LHS लेकर के RHS का वैल्यू जो है हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक चार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस चार्ट के माध्यम से जो है कि आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे दोस्तों साइन 30 डिग्री है। ठीक है, साइन 30 डिग्री है। ठीक है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो आप तो बता दीजिएगा 1/2 होता है। बट यहाँ पे अगर पूछ दिया जाएगा कि साइन π/6 का वैल्यू, तो आपको समझ जाना है कि 1/2 ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों बस आपको इस जगह पे जो है कि वैल्यू बैठा देना है और आपके पास जो है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से हम क्या करते हैं, अब इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं LHS। ठीक है, तो LHS क्या है, तो LHS हम ये इसी को मानेंगे। तो चलिए LHS लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर π/6 हो गया और प्लस में कॉस स्क्वायर π/3 और माइनस है तो 10 स्क्वायर π/4 हो गया। ठीक है, ये मेरा LHS है। ठीक है, तो अब देखिए LHS से अब हम कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, साइन π/6
और इसका जो है कि स्क्वायर कर सकते हैं, ताकि ये तो मतलब इसको जो है कि इस तरीके से लिख दिए हैं। और प्लस है तो प्लस दे दीजिए, कॉस पाई बाय 3 हो गया, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस 10 पाई बाय 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो बस इतना ही सा करना है। अब क्या करना है कि साइन पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन पाई बाय 6 बोले तो 30 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 को इसके जगह पे जो है कि वैल्यू हम पुट कर दिए हैं। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहने दीजिए, और प्लस कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 ही होता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है ना, तब जो है कि फटाफट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो अब स्क्वायर है तो स्क्वायर इसको भी रहने देते हैं माइनस। अब 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, पहला क्वेश्चन है, आसानी से मतलब धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 पाई बाय 4 यानी 10 पाई बाय 4 बोले तो 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर है तो 1 का इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, 2 का कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस इसका भी वही होगा 1/4। इस तरीके से -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 है तो इसके बेस में भी 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हम एलसीएम लेके इसको इजीली बना सके, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ भी 1 ही आ जाएगा, 4 और 1 का 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी कि माइनस का ये जो है कि -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो कैलकुलेशन है दोस्तों, इजी है। तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे 2 और 1 1 2 हो जाएगा, और माइनस बीच में है तो माइनस दे दीजिए, और 4 और मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में तो हो गया, अब डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 दे दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, तो यहाँ पे जब मतलब इसको जो है घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 2, यानी साइन माइनस का बड़ा है, तो अब जो है कि यहाँ पे -2/4 हो गया, ठीक है। अब 2 और 4 को जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1 और 2 बार में जाएगा, तो अब क्या बचा यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 1/2 तो 1/2 को लिख दीजिए, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों क्या हो गया, आपका RHS आ गया, ठीक है, यानी कि प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 है, और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 है, और इक्वल टू में 3/2 हमको लाना है, ठीक है ना। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर अच्छी तरीके से देखें और समझे, बहुत ही इजीली आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 और प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि सारा क्वेश्चन को हम लिख दिए, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेकन LHS, मतलब LHS को पहले ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए LHS को पहले लिख लेते हैं। तो LHS क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 और प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, और यहाँ पे क्या बचा, ये भी है तो इसको भी लिख दीजिए, इंटू में है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है। तो अब हमको 3/2 लाना है, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ही रहने देते हैं, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ऊपर में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके जैसा ही हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे क्या है कॉसेक, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, कॉसेक क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 6, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो इसके जैसा हो जाएगा। तो अभी ये क्या है कि इंटू में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कॉस पाई बाय 3, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से।
तो अब जो है कि पहला स्टेप का काम हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे अब 2 है तो 2 को रहने देते हैं। अब दोस्तों यहाँ sin पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो sin पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब ये आ जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए प्लस। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक को इसे ही लिख दिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 7 पाई बाई 6 है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो है इस तरीके से तो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। इस तरीके से तो लिख सकते हैं, और इसको पूरा का ब्रैकेट कर दीजिए। अब पूछिएगा कि इसको इस तरीके से काहे लिख दिए, तो भाई साहब यहाँ पे देखिए 6 है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 पाई मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे प्लस, बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान के चलिए कि 6 यहाँ पे हो जाएगा ना 6 पाई, और 1 पाई इधर है तो क्या हो जाएगा 7 पाई, ठीक है। तो इसके जैसा हो जाएगा ना पाई प्लस पाई बाई 6। तो हम इसको जो है कि इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या है इंटू है कॉस पाई बाई 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 3। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसका वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है तो 2 रहने दीजिए, 1/2 का इसको भी इसी तरीके से भी रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस पाई क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मूला याद है, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो अगर आपको अगर फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना ये फॉर्मूला। तो कॉसेक पाई प्लस, यानी कि पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, तो ये आप समझ लीजिए। तो हम दोस्तों यहाँ पे कॉसेक पाई प्लस थीटा है, ठीक है ना। पाई प्लस थीटा के जगह पे क्या है पाई बाई 6 है, तो इसको हम इसके जैसा लिख सकते हैं ना कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्या हो जाएगा कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक है तो यहाँ पे डायरेक्ट पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इसको भी स्क्वायर भी कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब इसका जो है कि वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना है, तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 2 हो जाएगा इंटू में 1। अब इसका जो है कि दोस्तों स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4, 1 का 1 ही रहेगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब कोसेक पाई बाई 6, तो कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है तो यहाँ पे हम चार्ट में देख लेते हैं कोसेक पाई बाई 6, तो इसका कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू 2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या है तो 1/2, तो 1 का तो 1 इसका स्क्वायर है तो 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से अब जो है कि यहाँ पे कटने वाला, ठीक है। 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे क्या बचा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है प्लस, और 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इंटू में 1/4 हो जाएगा। 4 4 से कट रहा है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, तो उसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं 1/2 प्लस यहाँ पे 1 बचा ना, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब जो है क्या बचेगा 2 2 जा 2 और प्लस 1, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या है कि LHS लिए थे तो RHS के बराबर आ चुका है, ठीक है। यहाँ भी 3/2 आ गया, और यहाँ भी 3/2 आ गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग लगाना था, ठीक है ना। तो आपका जो है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो
प्लीज आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वही है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर π/6 है प्लस कॉसेक है, इसी तरीके से है। चलिए अब हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर π/6 है और प्लस कॉसेक 5π/6 हो गया और प्लस 3 tan स्क्वायर में π/6 और इक्वल टू में 6 है, ठीक है दोस्तों। इतना LHS के बराबर मतलब RHS को लाना है, ठीक है ना। LHS को चलिए अब हम सॉल्व करते हैं और RHS के बराबर लाना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बनाना हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पहले टेकन लिख देते हैं, टेकन LHS, ठीक है। तो LHS दिया हुआ है तो LHS पहले हम लिख लेते हैं। क्या है, कॉट स्क्वायर π/6 है प्लस कॉसेक 5π/6 हो गया और प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा क्या है कि LHS दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो चलिए इसको हम सिंपल सा अब वैल्यू बैठाना शुरू कर देते हैं। तो वही है, पहले इसको जो प्रक्रिया है उसको कर लेते हैं। कॉट इसको ब्रैकेट में पहले कर लेते हैं π/6 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं। अब कॉसेक, ठीक है ना, कॉसेक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5π/6 है, ठीक है। तो 5π/6 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वही ट्रिक है, बहुत ही मतलब आसान ट्रिक है। तो आप इस ट्रिक का उपयोग करके देखिए, यहाँ पे जो π/6 है ना, तो ये π/6 को इसी तरीके से रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक पाई आपको ऐड कर देना है और माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अब जब से ही 6 और इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6π और 6π में से एक पाई जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5π/6 के बराबर आ जाएगा। मतलब इसको जो है इसके जैसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इसको जब आप कीजिएगा तो इसके जैसा आ जाएगा ना, तो इसीलिए हमको कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बनाने में आसानी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस है तो प्लस दे दीजिए और 3 और इंटू में क्या है ब्रैकेट में, तो 10 π/6 है तो π/6 दे दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको लगा देना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है। तो कॉट π/6 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉट π/6 का वैल्यू दोस्तों, कॉट π/6 बोले तो कितना, तो 30 डिग्री, यानी कॉट 30 डिग्री के 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और प्लस बीच में प्लस लगा दीजिए। अब आपको ये तो पता ही है, पता है ना कि कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो कॉसेक थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे उपयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब कॉस पाई माइनस थीटा है, ठीक है। तो कॉसेक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है कि क्या है, कॉसेक है, ठीक है ना। तो कॉसेक अगर दोस्तों प्लस में था तो वहां पे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बनाए थे तो यहाँ पे माइनस हो गया था, ठीक है ना। बट यहाँ पे दोस्तों माइनस में है तो ये जो है कि पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने बुक में देख लीजिए, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को अच्छी तरीके से देख करके समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉसेक डायरेक्ट में क्या है π/6 आ जाएगा। एक्स के थीटा के जगह पे क्या है इसमें, तो π/6 है ना। कॉसेक थीटा तो डायरेक्ट कॉसेक थीटा को हम निकाल देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक π/6, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इसको जो है थोड़ा नीचे लिखना था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब 3 है तो 3 रहने दीजिए
और 10 पाई बाय इसको इसी तरीके से भी रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम बना चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया तो अब तो इजी है, बन जाएगा। तो अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर अभी रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे कोसेक छूट गया था, चलिए। तो कोसेक π/6 का वैल्यू कितना होता है? तो कोसेक π/6 का वैल्यू दोस्तों 2 होता है। ठीक है, और प्लस अब जो है कि यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस है, प्लस दे दिए 3। अब 10 π/6 का वैल्यू, तो 10 π/6 का वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ पे 10 π/6 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, 3 इंटू में क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, √3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हम रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि दोस्तों ये स्क्वायर में है। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर है तो √3 है, तो √3 रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, और +2 है तो 2 को रहने दीजिए, +3। अब दोस्तों यहाँ पे 1/√3 है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो 1 डायरेक्ट हो जाएगा, 1/3 इस तरीके से हो जाएगा। अब 3 को काट दीजिए। ठीक है, आपस में। तो अब यहाँ पे क्या है, जो बचा है लिख दीजिए, 3 + 2 प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब इसको जो है क्या कर सकते हैं, 3 और 2 5 और +1 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा फाइनली प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, प्रूव्ड RHS। ठीक है, RHS जो है कि प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन जो है कि दोस्तों अब सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है कि 4th नंबर क्वेश्चन है, तो 4th नंबर क्वेश्चन को लिख लिया जाए। तो ये देख लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान ही है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो 2 sin स्क्वायर 3 पाई बट्टे 4 है, +2 cos स्क्वायर π/4 +2 sec स्क्वायर π/3 है, और इक्वल टू में 10 लाना। ठीक है दोस्तों, ये जो है कि क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो ये LHS और RHS यानी कि 10 लाना। ठीक है, तो चलिए पहले LHS को लिख लेते हैं। ठीक है, तो टेकन LHS। ठीक है, LHS क्या है, तो LHS को सबसे पहला काम है लिख लेना, 2 sin स्क्वायर 3 π/4 और +2 cos 2 π/4। ठीक है, और प्लस में क्या है, 2 sec स्क्वायर π/3। ठीक है, तो दोस्तों हमने LHS को लिख लिया है। ठीक है, अब चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 को पहले रहने देते हैं, अब सबको ब्रैकेट में पहले ले लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं sin 3 π/4, और इसको जो है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर में कर दीजिए, और प्लस यहाँ पे अब 2 है मल्टीप्लाई में, इसको बाहर ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2 π/4। ठीक है, इस तरीके। अब सेक यहाँ पे π/3 है तो π/3, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो है कि काम हो चुका है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए उसी ट्रिक से आपको इसको भी बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए उस ट्रिक का यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे sin 3 π/4 को किस तरीके से लिखिएगा, तो यहाँ पे sin आपको लिख देना है, और π/3 है ना, तो π/3 को आप इसी तरीके से π/4 है तो π/4 को इसी तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको पाई लगा देना है। ठीक है ना, बहुत ही मतलब सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बीच में लगाना होगा, तब ना जो है कि 4 और पाई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 पाई, और 4 पाई में से 1 पाई ये घट जाएगा, तो यानी 3 π/4 हो जाएगा, यानी इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको इस टर्म में इसको लिखना पड़ा। ठीक है, तो अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, +2। अब यहाँ पे क्या है, cos 2 π/4। ठीक है ना, तो cos 2 π/4 का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि ये 2 नहीं था, स्क्वायर था। ठीक है ना, ये स्क्वायर था, थोड़ा मतलब 2 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये भी स्क्वायर ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं था, हम क्वेश्चन देखे तब देखे, तो यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है ना,
तो अब यहाँ पे जो है कि इसको हम स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, तो cos π/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और +2 है तो 2 को इसी तरीके से रहने देते हैं। अब sec π/3 को इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हमको क्या करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला पता है कि sin 180 यानी पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा होता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो साइन यानी 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू में साइन थीटा हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा। ठीक है ना, तभी आप इस एक्सरसाइज को मतलब बना पाइएगा। ठीक है ना, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको हम आगे बनाते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा था, तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन और थीटा लिखा गया है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से साइन पाई माइनस यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, π/4 है। तो डायरेक्ट हम साइन थीटा लिखे थे तो साइन π/4 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब जो है कि यहाँ पे साइन π/4 इस तरीके से तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, 2 प्लस स्क्वायर है और 2 है तो 2 दे दीजिए। अब cos π/4 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो cos π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 कितना होता है, √2 होता है। ठीक है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और +2, तो 2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ तो 2 लिख दीजिए। और sec π/3 का वैल्यू कितना होता है, तो sec π/3 का वैल्यू दोस्तों 2 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 sin π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो sin π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, तो आपको ये भी दोस्तों मान जो है कि आपको याद कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पे π/4 का वैल्यू sin π/4 का वैल्यू 1/√, हाँ ठीक है, और +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अभी इसी तरीके से लिख देते हैं 1/√2 और स्क्वायर +2 और 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 1/√2 है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो √2 मतलब हट जाएगा रूट, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 1/2 लिख देंगे, +2 है तो 2 को लिख दीजिए। अब ये भी तो रूट हट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, +2 है पहले से यहाँ पे, और 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों 2 और 2 कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 बचा और ये 1 बचा, तो इसको भी लिख देते 1, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये 1, तो यहाँ पे ये हो गया, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पे 8 लिख दिए, 1 1 2 हो गया, और 2 और 8 10। ठीक है, तो ये आपका जो है दोस्तों RHS आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं और फटाफट अब तेजी से बनाना शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन को लिख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि ये जो है कि क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है। ठीक है, तो साइन 75 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है ना, हल्का सा दिमाग ये लगाना है कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है कि इस तरीके से तो लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ताकि इसको हम जब जोड़ेंगे 45 और 30 को तो 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको लिख दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात रहा कि इस तरीके से लिख तो दिए हैं, तो हमको आगे क्या करना है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता है साइन A प्लस B, यानी कि ये 45 डिग्री जो है ये क्या हो जाएगा A और 30 डिग्री क्या हो जाएगा B। ठीक है ना,
यानी कि साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला आपको याद है? तो याद है तो आप इजीली इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी, ठीक है, और बीच में प्लस होता है, और क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। अगर दोस्तों आपको याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो आप अपने बुक में देख लीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे साइन ए के जगह पे क्या है, 45 है, और बी के जगह पे क्या है, 30 है, ठीक है ना। तो अब हम जो है इसको हम बैठा देते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, साइन यहाँ पे ए है, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 45 प्लस 30 डिग्री। तो ए के जगह पे क्या है, 45, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो साइन ए के जगह पे 45 डिग्री हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस, यानी कि कॉस बी के जगह पे क्या है, 30 डिग्री। तो आप हमको 30 डिग्री दे देना है, और बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दे दीजिए, और कॉस यानी कि कॉस ए के जगह पे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, और इंटू में क्या है, साइन बी, तो साइन बी के जगह पे क्या है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन अब मेरा जो है कि सॉल्व हो चुका है, समझ लीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सा है कि आप वैल्यू बैठाइए और आंसर पाइए। तो साइन 45 डिग्री का कितना वैल्यू होता है आपको पता ही होगा, ये दोस्तों फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए फॉर्मूला को और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना। हम बहुत बार बोल चुके हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर ये काम करें, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री हो गया। तो अब दोस्तों साइन 45 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, तो 1/2 होता है, √2 होता है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का 1/√2 हो जाएगा, और इंटू है तो इंटू दे दीजिए। कॉस 30 डिग्री का क्या होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है ना। तो √3/2 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, तो 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम फटाफट से बना लेते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, √3 और √3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जब कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और प्लस, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई ही है, ठीक है ना। तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2√2 का एलसीएम ले लिए हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, √3, और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों क्या हो गया, √3 + 1 और 2√2, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये प्रूव करने वाला नहीं था, इसका मान निकालना था। तो इसका जो है कि मान जो है दोस्तों √3 + 1 और बट्टा में क्या है, 2√2 आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो अब चलिए 5 का पहला जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो अब दूसरा भी तो करना है। चलिए अब दूसरा नंबर लिख लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, 15 डिग्री है, ठीक है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है ना। इसको जो है 15 डिग्री को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से तो लिख सकते हैं, ताकि 45 में से 30 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 15 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इसको लिख दिए हैं, ठीक है, इस टर्म में। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो लग रहा है कि ये हो जाएगा 45 क्या हो जाएगा ए, और 30 क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो 10A और B, 10A + A - B, यहाँ पे जो है क्या होगा, 10A - B का फॉर्मूला पे ये बनेगा, ठीक है ना।
तो आपको याद है 10a माइनस बी, ठीक है। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल सा होता है 10a माइनस बी, ठीक है। तो 10a माइनस बी, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा 10a माइनस 10b, ठीक है। और यहाँ पे माइनस हो गया तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है ना। और 10a इंटू में 10b हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका? 10a माइनस बी का। बहुत ही सिंपल है। तो अब इसी फॉर्मूला पे हमको इसको पुट कर देना, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करना है। तो 10a, तो 10a हो जाएगा, a के जगह पे क्या है? तो a के जगह पे 45 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और माइनस है बीच में तो माइनस। अब 10b का मान कितना है? 10b का b के जगह पे क्या है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री हमको पुट कर देना है और यहाँ पे पूरा का अपन कर दीजिए। और यहाँ पे 1 है तो 1 रख दीजिए, बीच में प्लस है। और 10a का मान कितना? तो 10a का मान 45 डिग्री। तो 1045 डिग्री और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने देते हैं। और 10b का है कितना? तो 1030 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है? अब सिंपल सा है कि आप वैल्यू बैठा दीजिए, ठीक है ना। तो वैल्यू 1045 डिग्री का कितना होता है? तो 1 होता है, ठीक है ना। 1045 का 1 हो गया माइनस 1030 डिग्री का कितना हो जाएगा? तो 1030 डिग्री का 1/√3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? तो ये उसी तरीके से 1 है तो 1 रहने दीजिए, बीच में प्लस। और 1045 का 1 होता है और इंटू में 1030 का क्या होता है? 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 में 1 हो जाएगा और माइनस में 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 1 प्लस ये तो 1 इसी के साथ रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है 1/1 हो जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। और बीच में प्लस है, बीच में प्लस दे दीजिए। और 1 और अपन में √3 है, ठीक है। 1/√3। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है। तो इसको अब एलसीएम लेके बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? तो इसको हम इस टर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाला को क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 और ये √3 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है। इस तरीके से। अब जो है कि फिर से बीच में क्या है? बीच में पूरा का कर दीजिए। और न्यूमिनेटर में तो हो गया, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा? तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 ही होगा ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा? जब 1 है तो इसका जब एलसीएम लिए √3 तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 और बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और √3 गया तो ऊपर क्या बचा? 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। इस तरीके से। थोड़ा ये दूरी हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो अब चलिए इसको पहले अच्छा से लिख लेते हैं। इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं √3 - 1 और √3 है तो √3 हो जाएगा। अब इसको हम दोस्तों क्या करते हैं कि पलट देते हैं, ठीक है। इसको पलट दीजिएगा तो क्या होगा? ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा √3 + 1, इस तरीके से। अब जो काटने वाला है इसको काट देते हैं, √3 से √3 चले जाएगा। तो अब यहाँ पे जो बचा है उसको हम लिख देंगे √3 - 1 और √3 + 1, ठीक है। इतना बचा है मेरा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा तब जाके, इतना करने के बाद तो आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। इतना तो हमको पता है, ठीक है ना। अगर इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे तब जाके ये मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन का क्या रूल है दोस्तों कि जो डिनोमिनेटर में रहता है ना, ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर में रहता है, जैसे ये प्लस है ना, तो इसका अगर साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में,
तो ये रेशनलाइजेशन का जो है कि फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम किस तरीके से, इस तरीके से कर सकते हैं, √3 - 1 और √3 - 1। ठीक है, तो ये जो है कि फाइनली हो गया है। तो इसको हम क्या किए, तो यहाँ पे आपको लिख देना है रेशनलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से जो करना है उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना, सिंपल सा है, इसको आप आपस में डिवाइड कर दीजिए, ये सॉरी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो दोस्तों क्या हो जाएगा, √3 का और √3 यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, तो √3 - 1, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना, आपस में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर हो जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो माइनस, और 1 क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। चलिए तब पर भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमको a माइनस बी का स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है। ठीक है ना, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 और √3 और इंटू में 1 होता है, तो चलिए 1 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो अब चलिए इसको पूरा अपोन में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अपोन में ये जो √3 को जब स्क्वायर मतलब है तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और ये 1, तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे क्या बचा, तो √3 को स्क्वायर, चलिए रूट हटा देते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है प्लस और 1 का 1 ही रहेगा, और माइनस का जो है 2√3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, तो चलिए नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, -2√3 और अपोन में 2। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम ले सकते हैं, सॉरी एलसीएम नहीं, इसको जो है कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, कॉमन ले लेना है, तो कितना लेना है, 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 2 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और माइनस में √3 ही तो बचेगा। ठीक है ना, 2 को कॉमन ले लिए तो माइनस √3 बचा, और अपोन में 2 है तो 2 दे दीजिए। अब 2 और 2 को काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा है, क्या बचा है, 2 माइनस में √3 बचा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम जो है कि क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर दिए हैं। तो अब यानी कि 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, प्रूव द फॉलोइंग, यानी ये भी जो है कि प्रूव्ड करने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको भी बना लेते हैं फटाफट से। तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोला जा रहा है, कॉस है, कॉस यानी π/4 -x है, और कॉस π/4 -y हो गया, और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन π/4 -x, और क्या है, साइन इंटू में है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है ना, साइन π/4 -y हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, और इक्वल टू में दोस्तों को कितना प्रूव करना है, तो x + y को हमको लाना है। ठीक है, LHS इतना दिया हुआ है और साइन x + y हमको लाना है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको भी बना लेते हैं फटाफट से। तो पहले हम टेकन यानी कि ले लेते हैं LHS। ठीक है, तो LHS को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, LHS cos π/4 -x हो जाएगा, और यहाँ पे cos इंटू में है तो cos π/4 -y हो जाएगा, और माइनस में क्या है, साइन π/4 -x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, साइन π/4 -y। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, यानी LHS को ले लिए। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लिख दिए हैं, कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करें। ठीक है ना दोस्तों,
इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो आप उस फॉर्मूला को कैसे पकड़िएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो चलिए फॉर्मूला को पहले हम लिख देते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे चलिए, हाँ चलिए एक्स कॉस, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और माइनस हो जाता है बीच में तो साइन एक्स और इंटू में साइन वाई, ठीक है ना दोस्तों। ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है कि पूरा को क्या मान लीजिए एक्स और इसको मान लीजिए वाई, ठीक है। इसको भी एक्स और इसको भी वाई मान लीजिए, ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला पे आपको देखने से लग रहा है, तो कॉस एक्स कॉस है और एक्स के जगह पे इतना है, ठीक है, इंटू है तो इंटू है। अब कॉस वाई के जगह पे ये इतना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर माइनस में है तो माइनस है, और साइन एक्स के जगह पे इतना है और इंटू में फिर साइन वाई के जगह पे इतना है, ठीक है। तो दोस्तों इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको इतना के बराबर लाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए कॉस एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस सेम ही है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू क्या है, सब में सेम ही, यानी कि एक्स और वाई सेम ही है, तो इसको हम इतना के बराबर लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉस एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं पहले। कॉस एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले ब्रैकेट में अंदर में बंद कर देते हैं, और बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब y के जगह पे क्या है, तो y के जगह पे पाई बाय 4 माइनस एक्स है, तो पाई बाय 4 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों एक बात बताइए कि कॉस ये x प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई, अब इसको जब इसको तोड़िएगा, इस फॉर्मूला पे इसको बनाइएगा, ठीक है ना, तो इतना आएगा, इसका इतना आएगा। अब इसको जब कीजिएगा तो इसके बराबर इतना आ जाएगा ना, तो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको इतना अब देखिए किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, तो कॉस है तो कॉस को रहने देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं। अब पाई बाय 4 वाला पार्टी जो है इसको एक जगह पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई बाय 4 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ये भी पाई बाय 4 इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को साथ में कर दिए हैं। अब माइनस का एक्स है तो माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, अब इसको जो है कि ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अब जो है कि ऊपर में यानी कि बेस सेम है तो ऊपर में जो है कि जुट जाता है तो 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई हो जाएगा, और माइनस जो है कि दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो x और प्लस y हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको जो है कि दोस्तों 2 और 2 बार में जा रहा है, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे cos क्या बचेगा, पाई बाय 2 और माइनस का x प्लस वाई बचा, ठीक है, इस तरीके से। अब तो इतना आ गया है, तो अब तुम जानते हैं कि cos ये जानते हैं ना, cos 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है, यानी कि ये cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद कर रखना है, ठीक है ना। तो cos 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स होता है, ठीक है। आपको शुरू में ही हम बता दिए हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे यूज करना पड़ गया, ठीक है। cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका cos है तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, और यहाँ पे x के जगह पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, साइन x के जगह पे क्या है, x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा RHS क्या आ गया, हाँ साइन x प्लस वाई है, और यहाँ पे जो है कि साइन x प्लस वाई आ चुका है, ठीक है। तो मेरा RHS मैच कर गया, ठीक है। तो RHS प्रूव्ड, ठीक है।
तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है कि हम बना दिए, ठीक है। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं। 6 तक बन गया है तो 7 नंबर क्वेश्चन को अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट से हम इसको नोट कर लेते हैं। तो 10 है, क्या है, π/4 और प्लस x है, पूरा ब्रैकेट बंद है, और अपन में क्या है 10 π/4 माइनस x है, ठीक है। इस तरीके से इक्वल टू में लाना कितना है दोस्तों, तो लाना है 1 + 10x, ठीक है ना, और 1 - 10x लाना है, ठीक है। इतना लाना है और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो LHS को अब फाइंड करेंगे तो RHS हमको लाना है, ठीक है। तो चलिए पहले LHS को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 हो जाएगा और कितना π/4 प्लस x, ठीक है, और अपन में क्या है तो 10 π/4 माइनस x, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है ना, बहुत ही इजी ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है दोस्तों कि थोड़ा सा देखना है, ठीक है ना, कि 10 π/4 प्लस x है, ठीक है, और नीचे क्या है 10 π/4 माइनस x है। इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद है, 10 a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो 10a और प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं, और यहाँ पे जो है कि 10a माइनस b का फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब हम 10a प्लस b और 10a माइनस b का फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 10a प्लस b का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बुक में देख लीजिए, 10a और प्लस 10b हो जाएगा, और पूरा का बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू में 10b हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है 10a प्लस b का, ठीक है ना। और 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b, ठीक है ना। और 1 यहाँ पे माइनस था, अब इसमें माइनस वाला में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 10a इंटू में 10b, बस सेम है लेकिन थोड़ा सा माइनस प्लस का साइन चेंज हो जाता है, और कुछ नहीं है। एक याद कीजिएगा, एक अपने आप याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों इसी फॉर्मूला पे जो है कि इसको अब पुट करना है, बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि तो 10a प्लस b, तो ये 10a प्लस b है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 a के जगह पे क्या है तो π/4 है, ठीक है ना। तो a के जगह पे π/4 दे देते हैं, ठीक है। π/4 बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 10b के जगह पे क्या है तो 10b के जगह पे x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, तो 10x हो गया। अब पूरा का बट्टा यहाँ पे बट्टा बीच में, अब यहाँ पे 1 है तो 1 दे दीजिए, माइनस है तो माइनस, अब 10a के जगह पे वही है तो 10 क्या हो जाएगा 10 π/4। अब तो समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 10 π/4 हो गया, प्लस अब जो है कि 10b का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे ये वाला जो है कि बीच में है बट्टा, तो पूरा का बट्टा आप कर देना, ठीक है। यहाँ पे 4 है। अब क्या करना है तो 10a माइनस b का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे 10a माइनस b, तो 10a माइनस b के टर्म में अब इसको लिखना है, तो क्या हो जाएगा 10 π/4 माइनस 10x, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे पूरा का बीच में बट्टा हो जाएगा, और 1 इसमें क्या होता है प्लस, तो प्लस दे दीजिए। अब 10a इंटू बी, तो 10a का वैल्यू π/4 हो जाएगा, और इंटू में 10 क्या हो जाएगा x, इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे जो है कि प्लस नहीं होगा, ये इंटू में होगा, ठीक है ना। 10a इंटू 10b होता है ना, हाँ। तो चलिए ठीक है, तो अब चलिए इसको अब जो है कि बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इस टर्म में तो हमको लिख दिए हैं, बस देखने में ही दोस्तों ऐसा लगता है, ठीक है ना, उससे जानून कुछ है नहीं वैसे क्वेश्चन में। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करना है, बस वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो चलिए
10π/4 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, तो बस वैल्यू हमको पुट कर देना है। तो 10π/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा काट देते हैं, 1 10π/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस क्या बचा 10x बचा, तो 10x को लिख दीजिए। और नीचे में क्या है, तो 1 माइनस 10π/4 का वैल्यू फिर 1 हो जाएगा, और इंटू में क्या बचा 10x बचा, ठीक है। अब बीच में पूरा का बट्टा कर दीजिए, क्या बचा 10π/4 का वैल्यू 1 है, माइनस क्या हो जाएगा 10x को 10x ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से बट्टा हो जाएगा 1, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 10π/4 का वैल्यू 1 इंटू में 10x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में बना लेते हैं अगला स्टेप। और तो अब यहाँ पे इसको पहले अच्छा से लिख लेते हैं, तो 1 प्लस 10x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस 10x हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे कोई काम नहीं है 1 का, तो 1 माइनस 10x, ठीक है। और यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x ही बचेगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, अब बनाते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसको, अब देखिए 1 यहाँ पे पलट देना है, ठीक है ना, पलट देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x। अब इसको जो है कि ऊपर पलट दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10x और 1 माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो बस अब हो तो गया। अब इस दोनों को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, होल स्क्वायर में, तो इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका फाइनली LHS इतना था और RHS इतना है, तो क्या RHS आ रहा है, तो बिल्कुल देखिए RHS जो है कि आ चुका है, ठीक है। तो RHS और RHS मैच कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे RHS मेरा आ गया, ठीक है, तो प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो हम 7 नंबर सॉल्व कर दिए, तो 8 नंबर देख लेते हैं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos पाई प्लस एक्स और cos माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई/2 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है। और कितना प्रूव करना है हमको, लाना कितना है cot स्क्वायर एक्स लाना है, ठीक है, इतना हमको लाना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है ना, क्या पता होगा कि यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों cos अगर, तो यहाँ पे जो है कि फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि cos अगर पाई/2 यानी कि पाई/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा पाई/2 प्लस एक्स अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर cos पाई/2 प्लस एक्स रहेगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि cos ये वाला लेते हैं, cos पाई प्लस एक्स है, ठीक है। अगर इसको हम अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे cos पाई प्लस एक्स रहेगा यानी 180 डिग्री प्लस एक्स, तो यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का cos x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे दोस्तों कि साइन अगर यानी कि मान लीजिए cos माइनस एक्स है, ठीक है, तो cos माइनस एक्स जो है कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो फॉर्मूला है शुरू में ही है, ठीक है ना। तो cos माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos, यानी कि यहाँ देखिए cos माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, तो cos माइनस एक्स cos x हो जाएगा। अब क्या है कि इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है ना, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है साइन एक्स हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला ही है, बस फॉर्मूला पे इसको बैठा देना। ठीक है, तो देखिए कॉस पाई प्लस एक्स कितना होता है, कॉस पाई प्लस एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने देंगे। कॉस माइनस एक्स क्या होता है, तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एक्स, अब साइन पाई माइनस एक्स है। ठीक है ना, तो साइन पाई माइनस एक्स को किस तरीके कितना लिखेंगे, तो साइन एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे हम साइन एक्स को लिख देंगे, और यहाँ पे कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स है, तो यहाँ पे देखिए कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू कितना होता है, साइन चेंज होता है माइनस साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। अब इसको जो है कि आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो माइनस माइनस को काट दीजिए तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और बेस में क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको तो जानते ही हैं, तो यानी कि यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस एक्स बट्टा में साइन एक्स, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉट तो लिखेंगे बट स्क्वायर में है, तो यहाँ पे स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो है कि LHS और RHS आ चुका है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फाइनली RHS आ गया है, और ये प्रूव्ड हो चुका है। दोस्तों यहाँ जो दोस्तों कि हमने 8 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब इसे नेक्स्ट पार्ट में जो है कि देखेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ठीक है, तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।